आज की इस प्रेजेंटेशन में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द जो है जिस संज्ञा या शब्द सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर नीता अच्छी लेखिका है। नीता जो है वो राइटर है, लेकिन वो कैसी राइटर है? अच्छी राइटर है। तो लेखिका जो है वो विशेष्य है और उसका अच्छी जो है वो विशेषण है। निखिल मेधावी छात्र है। छात्र जो है वो विशेष्य है, लेकिन वो कैसा, उसकी विशेषता क्या है कि वो मेधावी है, यानी पढ़ने में अच्छा है। विशेषण के भेद: विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष यानी अच्छाई बुराई, रूप रंग वो किस तरह के हैं, उनकी स्वाद, दशा, उसकी अवस्था, स्थान आदि का बोध कराते हैं, वो सब गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण है, यह नए तरह की गोलियां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। ये शब्द जो है जैसे रंग बिरंगी, खट्टी, मीठी, जायकेदार, ये सभी शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ जब आप कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न करते हैं और इस प्रश्न करने पर आपको जो उत्तर प्राप्त होता है वो विशेषण होता है। गुणवाचक में जैसे मैंने आपको बताया, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, स्थान, ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। तो जैसे गुण में हम देखेंगे अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र। दोष में है बुरा, क्रूर, कठोर, झूठा, घमंडी। रूप और रंग में देखेंगे लाल, नीला, पीला, चमकीला। आकार में छोटा, बड़ा, लंबा, गोलाकार, चपटा। स्वाद में मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, ये सब गुणवाचक है। दशा और अवस्था में जैसे स्वस्थ, कमज़ोर, हल्का, गरीब, रोगी, भारी। स्थान ग्रामीण, भारतीय, विदेशी। काल में प्राचीन, नवीन, सायकालीन, आधुनिक। स्थिति या दिशा में निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी आदि। स्पर्श में मुलायम, सख्त, ठंडा, गरम, कोमल आदि। संख्यावाचक विशेषण: संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं। संख्या यानी डिजिट्स का बोध कराते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक जैसे कि 3 फूल, 10 पुस्तकें। संख्यावाचक विशेषण जो होता है ये 2 भेद होते हैं इसके भी: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे जिस विशेषण में किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कमरे में एक पंखा चल रहा है, यानी ये निश्चित है कि कमरे में सिर्फ एक पंखा ही है जो वो चल रहा है। सड़क पर 2 कार खड़ी हैं। निश्चित संख्या में पता है कि सड़क पर सिर्फ 2 कार ही खड़ी हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण: जिस विशेषण में किसी निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि भय से कुछ लोग बेहोश हो गए, यानी कि डर के मारे कुछ लोग जो है वो बेहोश हो गए। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता है कि कुछ लोग में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। सभी बच्चे खेलने चले गए, तो ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। सभी बच्चे में 4 बच्चे भी जा सकते हैं, 10 भी जा सकते हैं, 2 भी जा सकते हैं, सभी बच्चे खेलने चले गए, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण।
जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल यानी नापना और तोलना संबंधी विशेषता का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर, 300 मिलीलीटर, 2 मीटर आदि। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के मापतोल का बोध होता है, यानी निश्चित एग्जैक्टली मात्रा पता चले कि कितना मापतोल का बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कार में 10 लीटर पेट्रोल डाल दो, 2 किलो चीनी दीजिए। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतोल का बोध नहीं कराते हैं, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चाय में थोड़ी चीनी डालना, थोड़ी यानी अनिश्चित परिमाण है, थोड़ी में 1 चम्मच भी, आधा चम्मच भी, 2 चम्मच भी आ सकता है। आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया। ज़्यादा खाना भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यानी सर्वनाम प्रोनाउन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग है वो संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह बालक बहुत साहसी है, तो संज्ञा है बालक, बालक के आगे सर्वनाम लगा वह, ठीक है, उनका तो वो बना सार्वनामिक विशेषण। यह कार नम्रता की है। कार जो है संज्ञा शब्द है, संज्ञा के आगे सर्वनाम लग गया और विशेषण क्या है, विशेषण बन गया, तो ये होगा यह कार नम्रता की है। ये जो है सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की जगह हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, ये बात हम जानते हैं। जबकि सार्वनामिक में क्या होता है, संज्ञा से पहले लगकर यानी संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे सर्वनाम का उदाहरण देखिए, वह कल गांव से आया है, तो वह जो है वो सर्वनाम है। और सार्वनामिक वह बालक बहुत होशियार है, यानी बालक संज्ञा है, उससे पहले सर्वनाम लगा और उसका विशेषता बताइए कि वो बहुत ही होशियार है। इसे फल दे दो सर्वनाम का उदाहरण है। यह उसकी पुस्तक है, पुस्तक संज्ञा है, उसके आगे सर्वनाम लगा, यह उसकी पुस्तक है, यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर की जाती है। जैसे अब देखेंगे हम सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है। सर्वनाम शब्द है कोई, कोई से बना विशेषण कैसे, जो से जैसे, कौन से कौन सा, वह से वैसा, मैं से मेरा या मुझसा, हम से हमारा, तुम तुम्हारा, यह ऐसा। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना, भूलना एक क्रिया है, उससे विशेषण बनेगा भुलक्कड़। खेलना खिलाड़ी, अड़ना अड़ियल, सड़ना सड़ियल। घटना से घटित, लड़ना एक क्रिया है, इसका विशेषण बनेगा लड़ाकू। कमाना क्रिया है, विशेषण कमाऊ। खाना क्रिया है, खाऊ विशेषण। मिलन क्रिया है, मिलनसार विशेषण है। अव्यय से विशेषण शब्दों की
रचना। ऊपर एक अव्यय शब्द है, इसका विशेषण बनेगा ऊपरी। पीछे से पिछला, नीचे से निचला, आगे से अगला, भीतर से भीतरी, बाहर से बाहरी। अब हम पढ़ेंगे प्रविशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे आसमान में गहरे नीले बादल छा गए हैं, तो इस उदाहरण में देखिए गहरे नीले बादल, तो नीले बादल जो है वो विशेषण है, लेकिन इस विशेषण की भी विशेषता क्या है कि वो गहरे नीले कलर के हैं, तो गहरे जो है वो प्रविशेषण का उदाहरण है। राम किशोर सबसे ताकतवर पहलवान है। राम किशोर जो है वो ताकतवर पहलवान है, लेकिन उसकी प्रविशेषण क्या है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। मैंने बहुत बड़ा घर देखा। बड़ा घर देखा विशेषण है। वो बहुत बड़ा घर देखा विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो वो प्रविशेषण हुआ। विशेषणों की तुलना। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तरा अवस्था और उत्तमा अवस्था। मूल अवस्था। मूल अवस्था में क्या होता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए व्यक्ति या वस्तु यानी थिंग, व्यक्ति के गुण और दोष बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तब वह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। जैसे मेरी माँ सुंदर है, ये मूलावस्था है। आसमान में नीली पतंग उड़ रही है। पतंग की विशेषता क्या है कि वो नीली है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोष बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है वो मूलावस्था कहलाती है। सेकंड नंबर पे आती है उत्तरावस्था। इसमें क्या करते हैं हम, दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं के या प्राणियों के गुण और दोष बताते हुए उनकी आपस में तुलना की जाती है। उत्तमावस्था में क्या होता है, इसमें दो व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा प्राणियों के गुण दोष बताते हुए उनकी आपस में तुलना की जाती है। जैसे मेरा भाई मुझसे बड़ा है, यानी मुझ में और मेरे भाई में कंपैरिजन हुआ और ये पता चला कि मेरा भाई जो है वो मेरे से बड़ा है। सुधा श्वेता से लंबी है। सुधा और श्वेता दोनों लंबी है, लेकिन सुधा जो है वो कंपैरेटिव श्वेता से ज़्यादा लंबी है। उत्तरा अवस्था में हम दो व्यक्तियों का, वस्तुओं का, प्राणियों के गुण और दोष बताते हुए उनकी आपस में तुलना की जाती है। उत्तमावस्था। इस अवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है कि या तो वो सबसे अच्छा होगा या फिर वो सबसे बुरा होगा। जैसे अभिजीत सबसे अधिक लंबा है, यानी जितने भी बच्चे हैं उन सब में अभिजीत नाम का जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा लंबा है। माला सबसे अधिक मोटी है। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं हम इस तालिका के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि मूल अवस्था सुंदर, तो मूल अवस्था में हमने बताया था आपको कि मूल अवस्था में हम व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोष बताने के लिए विशेषणों का प्रयोग करते हैं, तो सुंदर एक मूल अवस्था है। उत्तरावस्था, जहाँ पे हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, तो सुंदर का बन जाएगा सुंदरतर। और उत्तम अवस्था, जिसमें हम बताते हैं कि वो व्यक्ति या वस्तु सबसे अधिक अच्छा है या सबसे अधिक बुरा है, तो सुंदरतम। तो मूल अवस्था मधुर, मधुर का उत्तरावस्था मधुरतर और मधुरतम यानी सबसे अधिक सुंदर। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। उत्तरावस्था में तर लगता है और उत्तम अवस्था में तम लगता है। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने सीखा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं:
गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको विशेषण समझ आया होगा। धन्यवाद।